जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला। क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो धान्यागार था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और उसके उत्पाद। क्या हो जाएगा? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद। नेक्स्ट है, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो जौ हो जाएगा। सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया गया था? तो जौ का प्रयोग किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या हो जाएगा? तो वेद शब्द का जो अर्थ हो जाएगा ये ज्ञान हो जाएगा। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ के द्वारा जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया जाता है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो जो बुद्ध थे ये शाक वंश से संबंधित थे। किससे? तो शाक वंश से संबंधित थे बुद्ध। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो अंग कहते हैं जैन साहित्य को। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध से। पूछा जाए कब हुआ? तो 261 में। वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम पेदसी था? तो मौर्य राजा अशोक। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ब्राह्मी लिपि इसका राइट आंसर है। हाल ही में मॉरिशस दिवस कब मनाया गया? तो 12 मार्च को। हाल ही में किस राज्य के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो असम हो जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना? तो भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया? तो इंडसइंड बैंक हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो सेशल्स में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की? तो उड़ीसा इसका सही उत्तर है। हाल ही में फरवरी माह का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? ये प्रश्न पूछा गया था। तो एसएसवी जायसवाल, एना वेल, सदरलैंड ध्यान रखेंगे। हाल ही में नायब सैनी, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था जब वहां पर हरियाणा पर बनाए गए थे। नेक्स्ट है, 8 आंखों और पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति क्या है? तो थाईलैंड हो जाएगा। क्या? तो हाल ही में कहा 8 आंखों और पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति है? तो थाईलैंड इसका राइट आंसर है। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो जेम्स प्रिंसेप। कब? तो 1837 में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो गुप्त ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर है। हरिसेन राजाओं में से किसका राज्य कवि था? तो समुद्रगुप्त का था। किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसे? तो समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो मिहिर भोज ने। किसने? तो मिहिर भोज ने। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? तो 13वीं शताब्दी में। बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो भारत में चमड़े की प्रतीक जो मुद्रा थी ये तैयार की किसने? प्रारंभ की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? वहलो लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। भारत में प्रथम बात करेंगे, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था।
भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहां पर? तो कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर। किस पर? तो सतलज नदी पर। समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की है। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कहां पर? तो राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। स्वेज नहर किस सागर को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को किसे? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र कहाँ है? तो देवप्रयाग हो जाएगा। अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक ना ही करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्योंकि काफी मेहनत लगती है देखने में कि कौन सा प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कौन सा नहीं पूछा गया है। वही प्रश्न हम लेकर के आते हैं जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िए। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप डेली जुड़ते हैं, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं, याद कर लेते हैं, तो विश्वास रखिए आप एग्जाम देकर के आएंगे और कहेंगे एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ये दावे के साथ कहता हूं। इसके लिए बट आपको पूरी मेहनत से अंतिम तक सभी प्रश्नों को याद जरूर करना होगा। विश्वास रखिए प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में। किसमें? तो मध्य प्रदेश में। तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो कृष्णा नदी पर। किस पर? तो कृष्णा नदी पर। फिर विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। किसमें? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो औरंगजेब हो जाएगा। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु था। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो रामदास थे शिवाजी के गुरु। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मा राम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो पूर्व बंगाल के साथ। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूके का हो जाएगा। किसका? तो यूके का। भारत के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहीं पर प्रश्न होता कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहां पर? तो प्रस्तावना इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो संसद का हो जाएगा। वह कौन व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो निर्विरोध चुना गया था किसे? तो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी को। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने।
संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर VR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 इसका राइट आंसर है। गुजरात में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 33। हरियाणा राज्य के अंतर्गत विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 90 सीटें। कितनी? तो 90 सीटें। मुंबई को मुंबई नाम कब दिया गया? तो 1955 में। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत किया गया 22 जुलाई 1947 को। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय पीठ कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में। कहां पर? तो बिलासपुर में। दोस्तों इतने प्रश्न थे, ये वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो सभी को याद कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।